आमचे शिक्षक सेनेचे जिल्हाप्रमुख आदरणीय सन्माननीय श्री राजेश भैया नायडूजी यांनी नुकतंच पार्थशर हे न्यूज चॅनल आणि पोर्टलसुद्धा चंद्रपूर शहरांमध्ये चालू केलेलं आहे आणि नुकत्याच चालू झाल्यामुळं मी चंद्रपूर जिल्ह्यामध्ये वेगवेगळ्या बातम्या त्यांच्या चॅनलच्या माध्यमातून बघत आहे। खूप सुंदर असं त्यांनी चॅनलच्या माध्यमातून एक चांगला संदेश या चंद्रपूर जिल्ह्याला त्यांनी दिलेला आहे। त्यांच्या या चॅनल आणि पोर्टलला शिवसेना महानगरपालिकेचे सभापती म्हणून मी त्यांना शुभेच्छा देतो। नमस्कार, मी रमेश देशमुख। नव्याने सुरू होत असलेल्या पारसर समाचारला हार्दिक शुभेच्छा आणि समोरील वाटचालीस यशस्वी हो हीच मनोकामना। जय महाराष्ट्र। मी जयदीप रोडे। नव्यानं सुरू होत असलेल्या पार्थशर समाचार न्यूज पोर्टल आणि न्यूजपेपरला माझ्याकडून व समस्त शिवसैनिकांकडून खूप खूप शुभेच्छा। नमस्कार, मैं सुनीता लोढ़िया चंद्रपुर शहर साई बाबा वार्ड की कारपोरेटर हूँ और यहाँ की 98 में शहर की अध्यक्षा भी रह चुकी हूँ और कांग्रेस पार्टी की AICC मेंबर भी हूँ। सबसे पहले तो पार्थशर न्यूज़ पोर्टल और समाचार जो 9 तारीख को शुरू हो रहा है उसके लिए हमारे तरफ से और हमारे परिवार की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता महाकालीच्या चंद्रपूर शहरामध्ये नव्याने सुरू होणाऱ्या पार्थशर समाचार या न्यूज पोर्टलला चांदा शिक्षण प्रसारक मंडळ चंद्रपूर आणि राष्ट्रीय OBC महासंघातर्फे मी डॉक्टर अशोक श्रीहरी जीवतोडे आपणास शुभेच्छा प्रदान करीत आहोत। पार्थशर समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। आइए करते हैं खबरों से शुरुआत। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बुधवार को मुख्यमंत्री निवास पर नगरीय आवास और विकास मंत्री भूपेंद्र सिंह से चाय पर चर्चा की। मंत्री भूपेंद्र सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नगरीय विकास और आवास विभाग पर चर्चा की। मुख्य तौर पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि जो कैबिनेट बजट आया है उसमें जल जीवन मिशन के लिए बड़ा बजट है, उसका लाभ मिले इसकी कार्य योजना भी तैयार की जाए। उन्होंने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को नगरीय प्रशासन से संबंधित कार्यों की जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि वो भी विभिन्न निकायों द्वारा किए जा रहे कार्यों की जानकारी नगरों में जाकर प्राप्त कर रहे हैं। साथ ही 5 वर्षीय प्रोजेक्ट के संबंध में भी जानकारी दे रहे हैं। साथ ही जल जीवन मिशन कार्यों से मध्य प्रदेश में अधिक लाभ ले इस संबंध में चर्चा हुई। सीएम ने कहा कि नगरीय विकास के कार्य कर रही एजेंसियों के साथ बैठकर चर्चा की जाए, उनकी भी समस्याओं को निराकरण किया जाए। नगरों में अन्य कौन से कार्य हो सकते हैं इस संबंध में भी चर्चा हुई। ऐसा सभी माननीय मंत्रीगणों से चाय पर चर्चा माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। आज उन्होंने चाय पर चर्चा में नगरीय प्रशासन विभाग के कामों पर चर्चा की और जो नगरीय निकाय नगरीय प्रशासन विभाग के काम हैं उनकी सारी जानकारी हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को दी है। मुख्यमंत्री जी का विशेष रूप से ये कहना था कि जो अभी भारत सरकार का बजट आया है उसमें जल जीवन मिशन शहरी क्षेत्र के लिए बड़ा बजट प्रावधान किया गया है, उसका अपने राज्य को अधिकतम लाभ मिले उसकी कार्य योजना अभी से हम लोग बनाएं। दूसरा, स्वच्छता मिशन के लिए भी बड़ा बजट भारत सरकार ने प्रस्तावित किया है, उसमें भी हमारी कार्य योजना समय पर बन जाए जिससे कि स्वच्छ भारत मिशन में मध्य प्रदेश को अधिकतम पैसा मिल सके। बाकी जो अवैध कॉलोनियों को लीगलाइज करने का विषय है, कंपाउंडिंग को लेकर विषय है और जो बाकी चीज़ों को लेकर अधिनियम में प्रावधान करना है, उन सारे विषयों पर चर्चा हुई है और नगरीय प्रशासन विकास विभाग के माध्यम से और तेज़ी से विकास हो प्रदेश का। 22 फरवरी से शुरू हो रहे विधानसभा बजट सत्र से पहले बीजेपी विधायकों के लिए प्रशिक्षण शिविर का आयोजन कर रही है।
13 और 14 फरवरी को पचमढ़ी में आयोजित हो रहे 2 दिवसीय इस प्रशिक्षण शिविर में विधानसभा में विधायक की भूमिका, उनके अधिकार सहित कई गुर सिखाए जाएंगे। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने नगरीय निकाय चुनाव के साथ साथ अब मिशन 2023 की भी शुरुआत कर दी है। 13 और 14 फरवरी को पचमढ़ी में बीजेपी विधायकों के प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि ये प्रशिक्षण शिविर खास तौर पर 22 फरवरी से शुरू हो रहे विधानसभा के बजट सत्र और साल 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर है। पचमढ़ी में होने वाले 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा की पूरी टीम मौजूद रहेगी। बीजेपी के होने वाले प्रशिक्षण शिविर के बारे में बताते हुए बीजेपी के प्रदेश महामंत्री भगवान दास सबनानी ने कहा कि बीजेपी में सिस्टम है, मंडल में जो नए कार्यकर्ता है उनको प्रशिक्षण देना, जिला स्तर पर प्रशिक्षण देना है। चंद्रपुर की सिविल लाइंस एरिया की कांग्रेस की पार्षद और एआईसीसी की सदस्य ने परसों पेश हुए केंद्रीय बजट को महिला वित्त मंत्री होने के बावजूद ये गृहिणियों का बजट नहीं है, ऐसा बताया है। उन्होंने इस बजट को सबसे निराशाजनक बजट बताया है। मैडम, माना जाता है कि गृहिणियां घर के बजट में सबसे बढ़िया काम करती है और हमारे देश की आज जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो भी एक गृहिणी है और कल ही उन्होंने देश का बजट पेश किया है। आपकी क्या प्रतिक्रिया है उस बजट के बारे में? बात तो आपकी सही है, एक महिला ने बजट पेश किया है, बट वो बजट गृहिणी करके नहीं किया है। अगर हमारे ख्याल से वो गृहिणी करके बजट पेश करती तो बहुत सारे हमारे जो दिल में मुद्दे हैं, जैसे सिलेंडर के रेट रोज़ बढ़ रहे हैं, फिर पेट्रोल के दाम रोज़ बढ़ रहे हैं, उसका सीधा असर हमारे राशन पानी पे आता है। तो वो बजट जो था उनको रेडीमेड बीजेपी गवर्नमेंट ने दिया है और वो पोटली लेके पब्लिक के सामने और भारत देश के सामने पेश किए। वो गृहिणी का बजट हो ही नहीं सकता, ये हमारा आक्षेप है। महिला है बट गृहिणी नहीं है। जो भी बजट हुआ है वो पिछला जितना भी टैक्सेशन था उसमें कहीं शिथिलता नहीं हुई है और आम पब्लिक को ध्यान में रखते हुए बिल्कुल नहीं बनाया है। और किसानों को भी जो खस्ता हालत है उनको उभारने की दृष्टि से बनाया गया ही नहीं है। अगर बनाया गया रहता था तो बहुत सी राहत की चीज़ें रहती थी। रही बात 75 इयर्स के ओल्ड एज में, एक तो रिटायरमेंट का समय जो है 60 रखा है और बोल रहे हैं कि 75 इयर्स में तुम रिलीफ देंगे, यानी रिटायरमेंट के बाद तो उनका वैसे भी कोई इनकम रहना नहीं है। इससे गवर्नमेंट का ही नुकसान होगा। जो भी धंधे पानी फैक्ट्री या कारखाने खुले हैं वो सब अपने ओल्ड एज वाले माता पिता के नाम से करेंगे और भारत का रेवेन्यू ही डूबने वाला है। ये किस उद्देश्य से बनाया गया है ये तो वो आप जिनको गृहिणी बोल रहे हैं वो गृहिणी ही बता सकते हैं। उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में बीते 18 जनवरी की शाम मेडिकल छात्र के अपहरण से हड़कंप मच गया था। बीएएमएस की पढ़ाई करने वाले छात्र गौरव हलदार को यूपी एसटीएफ ने नोएडा से बरामद कर लिया था। गोंडा मेडिकल छात्र गौरव हलदार अपहरण कांड में आखिरी आरोपी को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 25,000 के इनामी डॉक्टर प्रीति मेहरा को हरियाणा के झज्जर से गिरफ्तार किया गया है। डॉक्टर प्रीति दिल्ली के एक हॉस्पिटल में डॉक्टर हैं। आईजी राकेश सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि गिरफ्तार मुख्य अभियुक्त डॉक्टर प्रीति मेहरा ने ही गौरव को हनी ट्रैप में फंसाया था और दिल्ली से गोंडा आकर ले गई थी। इस अपहरण कांड को डॉक्टरों के एक ग्रुप ने अंजाम दिया था। वारदात में डॉक्टर अभिषेक और डॉक्टर प्रीति समेत 6 लोग शामिल थे। इस अपहरण कांड में शामिल सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। चंद्रपुर जिले में अपराध और अवैध कारोबार पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस विभाग का विशेष दस्ता बनाया जाना चाहिए, जबकि चंद्रपुर जिले को एक शांतिपूर्ण जिले के रूप में जाना जाता है। पिछले कुछ वर्षों में जिले में अपराध और अवैध व्यापार में भारी वृद्धि के कारण इस शांतिपूर्ण जिले की छवि धूमिल हुई है। जिले में हत्याएं, अवैध शराब की तस्करी और रेत की तस्करी बढ़ रही है। पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री हंसराज अहीर ने अपराध पर लगाम लगाने के लिए जिला पुलिस अधीक्षक अरविंद साल्वे को पुलिस विभाग का विशेष दस्ता बनाने का निर्देश दिया। इस अवसर पर राजूरा विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक संजय धोटे, वरिष्ठ भाजपा नेता अरुण मस्की, किसान अगाड़ी जिलाध्यक्ष राजू घरोट, भाजपा जिला उपाध्यक्ष विनायक देशमुख, राजूरा तालुका महासचिव दिलीप वंधारे, गौतम यादव और अन्य उपस्थित थे। हाल ही में एक कोयला ट्रांसपोर्टर राजू यादव की राजूरा में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। कुछ महीने पहले सूरज बहुरिया नाम के एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी थी। अहीर ने जिले के पुलिस अधीक्षक से यह भी कहा कि ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए उपाय किया जाए, क्योंकि मनोज अक्कारी की हत्या जैसी दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं लगातार हो रही थी और दोषियों को कड़ी सजा मिलने की उम्मीद थी।
ये जिले में अपराध की उत्पत्ति का पता लगाने के लिए पुलिस विभाग और समाज में काम करने वाले लोगों से अपील है कि जब राज्य के बाहर जिले में अपराधियों की एक तस्वीर है, वैसे माजरी, नांदा फाटा, बल्लारशा, राजुरा, सास्ती, दुर्गापुर में ना हो। अहीर ने यह भी कहा कि क्षेत्र में पुलिस कर्मियों की संख्या बढ़ाने के लिए कार्यवाही की जानी चाहिए। अहीर ने पुलिस विभाग से यह भी जांचने के लिए कहा कि राजुरा नरसंहार के दौरान हथियार कहां से आए थे। जिले में शराब पर प्रतिबंध के बावजूद जिले में अवैध शराब की मात्रा बढ़ रही है। हंसराज अहीर ने कहा कि पुलिस विभाग को अवैध शराब के स्रोत का पता लगाने के लिए पहल करनी चाहिए और पता लगाना चाहिए कि आपूर्ति के पीछे कौन है। पूर्व विधायक संजय धोटे ने राजुरा विधानसभा क्षेत्र में नागरिकों के बीच अपराध और आतंक में वृद्धि पर अफसोस जताया। उन्होंने जिला पुलिस अधीक्षक को राजू यादव हत्याकांड पर विशेष प्रकाश डालते हुए विधानसभा क्षेत्र में पुलिस बल को मजबूत करके लोगों को राहत देने का निर्देश दिया। पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री हंसराज अहीर और पूर्व विधायक संजय धोटे ने कहा कि जिला पुलिस अधीक्षक ने विश्वास व्यक्त किया है कि पुलिस विभाग जिले में बढ़ते अपराधों को रोकने के लिए उचित कदम उठाएगी। जिले में शराब पर प्रतिबंध हटाने का प्रस्ताव महाविकास अघड़ी सरकार की कैबिनेट के समक्ष नहीं आया। ऐसा राष्ट्रवादी कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष और राज्य के जल संपदा और लाभ क्षेत्र विकास मंत्री जयंत पाटिल इन्होंने कहा। अब कांग्रेस नेता और जिला संरक्षक मंत्री विजय वडेट्टीवार की प्रतिबंध हटाने की घोषणा का क्या होता है, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। जयंत पाटिल 28 जनवरी से जिले के दौरे पर हैं। चिमूर की यात्रा के दौरान पत्रकारों के द्वारा जिले में एम्बार्गो को उठाया जाएगा या नहीं, ऐसे सवाल करने पर कैबिनेट के सामने अभी तक प्रस्ताव नहीं आया। ये कहकर दारूबंदी उठाने के निर्णय पर प्रश्न चिन्ह डाला है। चंद्रपुर में शराब पर प्रतिबंध हटाने के लिए सरकार ने एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। हालांकि पाटिल ने कहा कि उन्हें इस बारे में कुछ नहीं पता। मुझे नहीं पता कि समिति को स्थानीय स्तर पर और जिला स्तर पर राज्य के आबकारी विभाग द्वारा नियुक्त किया गया है, लेकिन जिले के संरक्षक मंत्री विजय वडेट्टीवार ने मंत्रिमंडल के समक्ष इस संबंध में प्रस्ताव पेश नहीं किया है। इसलिए वर्तमान में महाविकास अघड़ी सरकार द्वारा शराब पर प्रतिबंध लगाने के संबंध में ऐसा कोई रणनीतिक निर्णय नहीं है, जैसा जयंत पाटिल ने कहा। चंद्रपुर जिले में शराबबंदी हटाने के लिए जिला संरक्षक मंत्री विजय वडेट्टीवार ने एक तरफ अपनी बेल्ट कस ली है। वडेट्टीवार ने यह भी दावा करते हैं कि चंद्रपुर में शराब पर प्रतिबंध 1 अप्रैल से हटा लिया जाएगा। यही कारण है कि हाल ही में 13 जनवरी को राज्य सरकार के गृह विभाग ने एक अधिसूचना जारी की है और एक निषेध समीक्षा समिति का गठन किया। और दूसरी तरफ जयंत पाटिल ने स्पष्ट किया है कि चंद्रपुर में शराबबंदी को उठाने के प्रस्ताव के बारे में बात करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अब तक मंत्रिमंडल के सामने प्रस्ताव नहीं आया है। अब ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि चंद्रपुर के बहिष्कार के संबंध में वडेट्टीवार की घोषणा सही साबित होती है या जयंत पाटिल का बयान प्रबल होता है। राज्य में पिछली फडणवीस सरकार के कार्यकाल में 1 अप्रैल 2015 को चंद्रपुर जिले में शराब पर पूर्ण प्रतिबंध घोषित किया गया था। इस बीच जिले में शराब की अवैध बिक्री शुरू हो गई और गली गलीच में शराब की आपूर्ति शुरू हो गई। खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए पार्थशर समाचार।